मित्रों, तंत्र के क्षेत्र में सबसे प्रभावी हैं 10 महाविद्या। गुण और प्रकृति के कारण इन सारी महाविद्याओं को 2 कुलों में बटा जाता है, जिसे काली कुल और श्री कुल कहा गया है। साधकों का अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी एक कुल की साधना में अग्रसर होना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। इन्हें शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि शक्ति के बिना देवाधिदेव शिव भी शव के समान हो जाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति भी इन्हीं में निहित है। सिक्के का दूसरी पहलू यह भी है कि शक्ति की पूजा शिव के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी तरह शक्ति के विष्णु रूप में भी 10 अवतार माने गए हैं। किसी भी महाविद्या के पूजन के समय उनकी दाईं ओर शिव का पूजन ज्यादा कल्याणकारी होता है। अनुष्ठान या विशेष पूजन के समय इसे अनिवार्य मानना चाहिए। जब जब माता आदि शक्ति ने अपना अलग अलग रूप धारण किया, तब तब भगवान शिव भी अलग अलग रूप में माता के साथ विद्यमान रहे। जैसे माता काली के साथ महाकाल रूप में, माता तारा के साथ अक्षोभ्य रूप में, माता शोषी के साथ कामेश्वर रूप में, माता भुवनेश्वरी के साथ त्रयंबक रूप में, त्रिपुर भैरवी के साथ दक्षिणा मूर्ति रूप में, माता छिन्नमस्ता के साथ क्रोध भैरव रूप में, देवी धुमावी के साथ चूंकि विधवा रूपिणी है इसलिए शिव भी नहीं है, माता बगला के साथ मृत्युंजय रूप में, देवी मातंगी मातनक के रूप में और माता कमला के साथ विष्णु रूप में विद्यमान रहते हैं। 10 महाविद्या से ही विष्णु के भी 10 अवतार माने गए हैं। जैसे काली से कृष्ण, तारा से मत्स्य, षोडशी से परशुराम, भुवनेश्वरी से वामन, त्रिपुर भैरवी से बलराम, छिन्नमस्ता से नृसिंह, धूमावती से वाराह, बगला से कूर्म, मातंगी से राम और कमला से बुद्ध विष्णु का कल्कि अवतार दुर्गा जी का माना गया है। 10 महाविद्या के बारे में कुछ भी कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सारी शक्ति एवं सारे ब्रह्मांड की मूल में है ये 10 महाविद्या। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जालों में उलझा रहता है और जिस सुख तथा अंततः मोक्ष की खोज करता है, उन सभी के मूल यही 10 महाविद्या हैं। 10 का सबसे ज्यादा महत्व है। संसार में 10 दिशाएं स्पष्ट हैं ही, इसी तरह 1 से 10 तक के बिना अंकों की गणना संभव नहीं है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती की ही रूप मानी जाती हैं। एक कथा के अनुसार महादेव से संवाद के दौरान एक बार माता पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। क्रोध से माता का शरीर काला पड़ने लगा। यह देख विवाद टालने के लिए शिव वहां से उठकर जाने लगे तो सामने दिव्य रूप को देखा। फिर दूसरी दिशा की ओर बढ़े तो अन्य रूप नजर आया। बारी बारी से 10 दिशाओं में अलग अलग दिव्य दैवीय रूप देखकर स्तंभित हो गए। तभी सहसा उन्हें पार्वती का स्मरण आया तो लगा कि कहीं यह उन्हीं की माया तो नहीं। उन्होंने माता से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके समक्ष कृष्ण वर्ण में जो स्थित हैं, वह सिद्धिदात्री काली हैं। ऊपर नील वर्णा सिद्धि विद्या तारा, पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्षा देने वाली श्याम वर्णा छिन्नमस्ता, बाईं तरफ भोगदात्री भुवनेश्वरी, पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बगला, अग्निकोण में विधवा रूपिणी स्तंभवन विद्या वाली धूमावती, नैऋत्य कोण में सिद्धि विद्या एवं भोगदात्री दायिनी भुवनेश्वरी, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी, ईशान कोण में सिद्धि विद्या एवं मोक्षदात्री षोडशी और सामने सिद्धि विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूपा में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा कि इन सभी की पूजा अर्चना करने में चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष और अर्थ की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से षटकर्णों की सिद्धि तथा अभिष्टि की प्राप्ति होती है। शिवजी के निवेदन करने पर सभी देवियां काली में समाकर एक हो गईं। मित्रों, 10 महाविद्या में प्रथम माता काली है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है।
माता अपने हाथ में त्रिशूल, शंख, वज्र, दंड, धनुष, बाण, सुदर्शन चक्र, भाला, कमल पुष्प और तलवार धारण करती हैं। इनका बीज मंत्र क्रीम है। महाकाली साधना को सिद्ध करने वाले साधक को जो सबसे पहली सिद्धि मिलती है उसे वाक सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि में साधक जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी के भी भूत, भविष्य और वर्तमान को बता सकता है, चाहे तो वो किसी का अच्छा या बुरा भी कर सकता है। माँ काली शत्रु का विनाश करने के लिए भी शक्ति प्रदान कर देती हैं। तारा 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या है। माता तारा का निवास स्थान शमशान है। तारा का अर्थ है तारने वाली, अर्थात पार कराने वाली। तारा का बीज मंत्र स्त्रीम है। यह अपनों हाथों में खड्ग और कटार धारण करती हैं। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिकारक माना गया है। तारा माँ को जागृति करने के लिए ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। इनका मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा समस्त अनिष्टों और दुर्भाग्यों का नाश करती हैं। उनके भक्त महान साधक तथा समस्त ऐश्वर्य के स्वामी बनते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की समस्त शक्तियाँ तथा मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी है। त्रिनेत्र वाली देवी भुवनेश्वरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में है, तो वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया हुआ है, तो वहीं बाकी 2 हाथ पाश एवं अभय मुद्रा में हैं। इनका मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः है। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। 5वीं महाविद्या देवी छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं से सुशोभित रहता है। माता छिन्नमस्ता का मूल मंत्र इस प्रकार है: ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्य हुम हुम फट स्वाहा। इनकी पूजा करने से साधक को भौतिकी और आर्थिक सभी सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का जीवन उज्ज्वल हो जाता है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। 6ठा महाविद्या देवी भैरवी है। माँ भैरवी के 2 रूप माने जाते हैं तथा वे दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मुख्य रूप एकदम भयंकर व दुष्टों का नाश करने वाला है, जो माँ काली के समान ही है। जिस प्रकार माँ काली का रूप अत्यंत भीषण व रक्तरंजित होती है, ठीक उसी प्रकार माँ भैरवी का ही रूप है। दोनों के रूप को भिन्न नहीं माना जा सकता है, इसलिए माँ भैरवी को माँ काली भी कह दिया जाता है। माँ के इस रूप में वे काले वर्ण में हैं, जिनके केश खुले हुए हैं। साथ ही माँ के 3 नेत्र हैं तथा जीभ लंबी व बाहर निकली हुई है, जिसमें से रक्त निकल रहा है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी पकड़ी हुई है तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ राक्षस की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान है, जो उनके रूप को और भी भीषण बनाता है।
दूसरा रूप में माँ एक कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनका वर्ण सुनहरा है। उनके इस रूप में सूर्य के समान तेज हैं, जिनके सिर पर मुकुट हैं। माँ के केश खुले हुए हैं व 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने पुस्तक व जपमाला पकड़ी हुई हैं, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में हैं। माँ अपने इस रूप में भी गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहने हुई हैं। माता भैरवी का मंत्र इस प्रकार है, नीम भैरवी क्लौह नीम स्वाहा। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। 7वीं महाविद्या धूमावती है। माँ धूमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफेद कपड़े धारण करने वाली देवी हैं, जो अपने बाल खुले रखती हैं। माता धूमावती अपने हाथ में सुक रखी हुई है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा कहा गया है। इनका मंत्र इस प्रकार है, धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। तंत्र के क्षेत्र माता धूमावती को सबसे शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ हैं तथा दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है। यह देवी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं बगुलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। 9वीं महाविद्या देवी मातंगी हैं। माता के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माँ रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है। देवी के दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करना चाहिए। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। 10वीं महाविद्या माता कमला है। माता रंग सुनहरा है। इन्हें 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। कमला माता 2 भुजाओं में कमल के फूल धारण करती हैं और शेष 2 भुजाओं से वरदान देने वाली और निर्भय मुद्रा बनाती हैं, जिसे क्रमश वरदान और अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है।
इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। इनका मंत्र इस प्रकार है,